कैसा कर्म कर रहे हो? अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना मकान बनाने के लिए, दुनिया की जायदाद तुमने केवल अपने लिए जोड़ी। कभी धर्म, पुण्य, सत्कर्म कभी प्रेम से करा? करवा चौथ पर जब पत्नी को लेकर कपड़े की दुकान पर गया था, साड़ी पत्नी को दिला रहा था, एक बार घर की अम्मा को भी याद कर लेता कि एक साड़ी अम्मा के लिए ले लो, एक साड़ी माताजी के लिए ले लो, एक साड़ी में अपनी माँ के लिए ले लो। पत्नी से करा, तेरे को जो पसंद आए अच्छी दिखा, नया नया माल दिखा। एक आध लिया था कि चलो इतना बड़ा त्योहार है, पिताजी नहीं लाएंगे, कंजूस है। माँ भी कभी हर दिवाली पर कभी बाहर नहीं निकलती, और जगदम्बा के दिला लाया, योग से बढ़ बस। तो अब तू जगदम्बा को दिला के लाया है तो चंद्र घंटा भी घंटा बजाएगी। जा, अरे जा। कर्म के अनुसार मिलता है। कोई कोई व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, फिर भी दुख नहीं कट रहा। समझ लेना कर्म बड़ा विचित्र है। पूर्व में जो करा था इतनी जल्दी नहीं कट रहा होगा। लगे रहो, लगे रहो, कुआं खोदते रहो, शंकर का गुणगान करते रहो, गाते रहो, कभी तो सुनेगा। कानों में भनक जाएगी तो सही। फिर निवेदन है, चिल्लाते रहो, ए भैया जम जम की आवाज लगाते रहो। एक आध बार तो पलट के देखेगा। तुम उसको पुकारते रहो, पलट कर देखेगा जरूर। उसको बुलाओ तो। तुमने पुकारा ही नहीं उसको। थोड़ी देर, आदत है लोगों की, कई लोगों की आदत है। थोड़े समय परिवार वालों ने बता दिया ऐसा कर लो, कर लिया, विश्वास हट गया, बस करा, हमारा काम ही नहीं हुआ। जब दवाई मिलती है कितने दिन की मिलती है? डॉक्टर कितने दिन की देता है? या तो 5 दिन की देगा या 7 दिन की देगा। बोलो सही है कि गलत है? तुम तो डॉक्टर से कहता नहीं साहब 1 दिन की दवाई दो और आज ही आराम लगना चाहिए, आज की आज आराम लगे। तो डॉक्टर भी कहे लग तो जाएगा, पर वो साइड इफेक्ट हो सकता है कि कुछ ना कुछ बाद में प्रॉब्लम हो जाए, उसकी गारंटी नहीं है। लग तो जाएगा, 1 दिन में आराम लग जाए तुम्हें, काहे की चिंता करो? चले जाओ किसी तांत्रिक के पास, चले जाओ किसी प्रपंची के पास, चले जाओ जहां ढोंग होता हो, 1 दिन में आराम। रेल में इतने बड़े कागज चिपके रहते हैं, हमारा महाराज के ये आता, तुमने पढ़ा होगा, बोलो तो सही। पहले अखबार में भी आई इतनी बड़ी क्लिपिंग बन के, तुम देखना अखबार में 2 मिनट में ने वो खोया हुआ ये मिल जाए, ना खोया हुआ ये मिल जाए, ने बसीकरण आए, ने ये आए, मतलब 1 दिन में चमत्कार। तो भैया 1 दिन का मिल जाएगा, पर साइड इफेक्ट है। वो साइड इफेक्ट नहीं होता, साइड में ले जाकर पूरा धो देगा। यहां तो सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित से कहा, भैया हम तो सीधी सीधी बात कहें, कथा चलेगी 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा, तो सुन ले, ये पक्का है कि सर्प तो डसेगा पर भय नहीं होगा। मुझे विश्वास है जब मेरा नारायण मिल जाएगा तो तुझे कष्ट नहीं होगा। बस सुखदेव जी भी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, सांप डसेगा, कष्ट नहीं होगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनो, दुख आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। कर्म कराए तो भोग को भोगना पड़ेगा। जो पूर्व में करके आयो कौन भोगेगा? भोगना तो हमको ही है। तो दुख तो आएगा, पर यह पक्का है कि अगर तू शंकर की भक्ति में डूब गया, शिव स्मरण में डूब गया, तो तेरा वो दुख धीरे 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 कट जाएगा, धीरे धीरे कट जाएगा। आटे में रोटी बनाते समय थोड़ा नमक डाला जाता है स्वाद के लिए। जीवन में थोड़ा दुख दिया जाता है आपको संभलने के लिए। रोटी में स्वाद आएगा, नमक होगा तब। मिलेगा वो, ऐसा नहीं मिलेगा। महाराज एक तो तेरी काशी सुंदर, दूसरी गंगा बहे, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। भगवान शिव की कथा कहती है, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता जहां है वहां बाबा सदा विराजमान। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखिए, जब लगे कि हमारे जीवन में तकलीफ ज्यादा हो, कोई काम हो ही ना रहा हो, महाराज प्रयास करा करो कि बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल, लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करा करो। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि कहीं पैसा अटक गया है, नहीं आ रहा है, बहुत अथक प्रयास कर लिया,
कोई काम, एक माता जी ने बहुत छोटा सा पत्र है, बढ़िया सुंदर लिखा है, देखो। कोई देवास से कृतिका जी बारसकर जी हैं, कृतिका बारसकर। गुरुदेव, मेरे मकान का एक लोन का क्रम होना था, बहुत सालों से अटका पड़ा था और वो लोन हो ही नहीं रहा था, हर जगह से हार गए। तब कुबेरेश्वर बाबा से विनती, आप ही हो बेटा, हाथ हिलाओ जरा। जब सब जगह से हार गए तब, छोटा सा पत्र है बाबू आपका, बहुत सुंदर है, छोटा सा, ठीक है। हार गए तब बाबा से विनती कर कर गए और बाबा ने मेरे ऐसी कृपा कर दी कि मुझे उसके बाद में 3 दिन नहीं लगे और लोन मेरे हाथ में आ गया। ये बाबा की कृपा। आकर एक पत्र किसी बहन ने लिखा है, पत्र बहुत लंबा है, एक पत्र थोड़ा लंबा है पर पत्र अच्छा लिखा। देवास से सुनीता दवे जी हैं, बैठी हैं, देवास से सुनीता दवे। इन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरा बेटा 18 साल का है, अचानक, कहां बैठी हैं दवे जी? सुनीता जी दवे कहीं बैठी हैं, दिख रही कहीं? ऊपर तो नहीं खिड़की में? तो सुनीता दवे जी ने लिखा है कि 18 साल का पुत्र है, डॉक्टर ने उसकी आंख में प्रॉब्लम बता दी थी। ये पत्र है उनका, ठीक है। और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था आंख कि ये, कहीं बैठी हो तो जरूर बोलना, सुनीता जी दवे, देवास। 18 वर्ष के बेटे को डॉक्टर ने आंख में प्रॉब्लम बता दी, ऑपरेशन का बोल दिया। जब बहुत परेशान हो गए, सारे डॉक्टरों को दिखाया, इंदौर भी दिखाया है, देवास भी दिखाया है, और भी जगह जाकर दिखाया है, सभी ने ऑपरेशन का बोल दिया। तब बाबा देवाधिदेव महादेव का एक उपयोग करा, जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, और जैसा आपने बताया था, कोई शिव जी की कथा में सुन लिया होगा, कोई प्रयोग वो कर लिया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने गए तो कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इसकी आंख ही ऐसी है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इस पत्र को यहीं छोड़ रहा हूं मैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो आराम से, यहीं रखे रहते हैं सारे पत्र, हम लेके जाएं तो कहां जाएं, इतने सारे पत्र हैं, ठीक है। करेंगे भी क्या, भाव लिखा है आपका इसमें, निर्मल भाव, केवल एक आपकी श्रद्धा। अगर विश्वास है तो परमात्मा हाजिर है, और अगर विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं। एक माँ ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, शायद काला पीपल से बोल रही हैं, काला पीपल मंडी से हैं। गुरुजी 80 साल पैदल चली और बचपन से भोलेनाथ की सेवा में लगी रही, पीछा नहीं छोड़ा मैंने शंकर का। बचा कुचा था तो शिव महापुराण ने एनर्जी दे दी, हॉर्लिक्स है शिव महापुराण, आप ही ने लिखा है। महाराज जी 3 बेटे हैं, बड़ी कृपा करी है मेरे महादेव ने। एक बेटे को मास्टर बना दिया भोलेनाथ ने, और बहू को बना दिया, वाह वाह वाह। तीसरा बेटा रेलवे में लग गया, ये भी बाबा की कृपा होगी। झोपड़ी में रहती थी मैं, आपने लिखा है मां। एक जब 80 साल पैदल चली हूं तो गाड़ी की आस मैंने छोड़ दी थी, पर बाबा से मैंने विनती करी थी कि मरने से पहले एक बार गाड़ी में बिठा दियो। गाड़ी लेकर आई हूं कुबेरेश्वर के दरबार में, 4 व्हीलर। बैठो माँ बैठो, बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा की कृपा। 4 व्हीलर गाड़ी लेकर आई हूं बाबा के दरबार में, ये बाबा की कृपा है, दया। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। माँ आपके चेहरे से ही लगता है कि आपने बहुत परिश्रम करा होगा। एक बार खड़े हो जाओ जरा, इनको भी आपका चेहरा दिखाओ कि कितना परिश्रम करा होगा। एक बार उधर भी मुंह कर लो, अपने जीवन का परिश्रम कितना करा होगा इस माँ ने, ये जानती होगी। हाँ जी, हो जाइए सही, बैठिए, ये परिश्रम है आपका, पर बाबा पर विश्वास। बैठिए माँ, जीवन का संघर्ष क्या होता है, परिश्रम क्या होता है। 80 वर्ष की आयु पर हिम्मत नहीं हारी, देवाधिदेव महादेव पर भरोसा अगर भारी है, शंकर पर अगर विश्वास है, तो जो कोई नहीं कर सकता वो मेरा महादेव कर सकता, वो मेरा देव। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बाबा मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़ी, मेरी लगी परी तीनू, बाबा तू है वे ना तोड़ी। सब मुख मोड़ रहे हैं, सारी दुनिया
एक और हो जाए, पर बाबा कृपा ये रखना कि तू मुख मत मोड़ना। हे मना, ये शरीर है तो पापों से तो बहुत भरा होगा, कोई ऐसे ही थोड़ी ना मानव की देह मिल जाती है महाराज। 84 लाख योनियां केवल हमारे पाप कर्म को काटने वाली है, और उसमें जो मनुष्य का देह है जो पाप कर्म काटे हैं और जो पाप कर्म हम कर कर आए उसके भोग का ज्ञान कराने वाली। हमारे पांव में ठोकर लगी, हमारे पांव में चोट लगी, तो हमें ज्ञात होना चाहिए, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमने कहीं किसी को चोट दी होगी, हमने किसी को ठोकर लगाई होगी, हमको लगी है। कोई हमको गाली दे, अगर कोई गधे को गाली देगा तो गधे की सूझ पड़ेगी, अरे बोला तो सही वो तो गधा। उन्हें क्या समझ में, कोई अगर कुत्ता को गाली दे, श्वान को गाली दे, उसे मालूम पड़ेगा? और कौवा को नहीं, तुम तो दे दो कौवा के गाली, उन्हें कोई संकट पड़े? सुअर को, ये जितने नाम बोल रहे हैं ना सब अपन सब बने हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुअर को देख के भी पहचान जाना, रे खूब मांस मदिरा का पान करा, गंदा गंदा भोजन करा, तो भगवान ने कहा मनुष्य दे दी थी और तूने उसका सही उपयोग नहीं करा, इसलिए गली में जितने सुअर नजर आए समझ जाना तेरे ही रिश्तेदार है। गंदा गंदा खाया है तो गंदा गंदा अब खा रहा है, पहचान जा। कोई हंस बनकर अगर मोती चुभ रहा है तो पहचान जाना तुम्हारे रिश्तेदार। पहले भी अच्छा खाया है इसलिए आज भी अच्छा खा रहा है, अच्छा खा रहा है। कोई मेंढक रात को टैटर करता दिखे, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत मेंढक जितने आए हो ना, हमारे यहाँ भी बहुत मेंढक है, आ जाना देख लेना, सीहोर में घना मेंढक मिलेगा। तुम्हारे यहाँ भी कमी थोड़ी ना मेंढक की, जितने लोग कथा सुन रहे हो तुम्हारी कॉलोनी में मोहल्ला में घना मेंढक, तो जितने मेंढक को देखो उतने मेंढक को पहचान जाना कि भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया था भगवान का भजन करने के लिए, पर जब जब रिश्तेदारों के यहाँ जाती थी अपना गुणगान गाती थी, मेरा छोरा मेरी छोरी, मैंने ऐसा करा, मैंने दान करा, मैंने पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मेरा घर मेरी जमीन मेरी जायदाद। भगवान ने कहा ये बहुत उछले और बहुत टट्टर करे कि मेंढक बना दो, बारिश में उछलेगी और टट्टर भी करेगी, जा। तो उसके बना दिया मेंढकी भाई, जा, और टट्टर करने उछलती रहे, जा। अब वो यहाँ कूदे वहां कूदे वहां कूदे वहां कूदे, समझ में नहीं आई ये मेंढक हमारे घर में क्यों घुस जाए, रिश्तेदार इसलिए घुस रहा। छिपकली के देखो तो पहचान जाओ, जब देखो जब तुम्हारा कमरा में ही रहे, कमरे तो बाहर ही नहीं निकले, घर से निकालो दीवार पे झड़ा झड़ा के निकालो, फिर ही जा, फिर मरकन्नी के पीछे, ट्यूबलाइट के पीछे, बल्ब के पीछे, फोटो के पीछे, जितने फोटो लगे इनके पीछे चुपकली चिपकी रहे, इनके भगाओ, फिर घासलेट डाला, तेल डाला, इन्हें भगा दिया, झाड़ू से छोड़ दिया, फिर आ गई और ये मोटी सुर्रा की सुर्रा वहां चिपकी, वहीं चिपकी दीवार पे, ठीक है भगाओ वापिस आ जाए। पहचान जाना अपने ही रिश्तेदार हैं। खूब किया मोहल्ले वालों ने, चल तीरथ करिया, चल कुबेरेश्वर चल, घर नहीं छूटे, सफाई करूंगी, दिवाली का टाइम है थोड़ा सा काम करूंगी, घर नहीं छूटा, इसलिए भगवान ने कहा मरे तो छिपकली बना के घर में चिपका दो जाके, वही चिपकी घर के अंदर, हटे ही नहीं। लोग झाड़ू से जुड़ाए तो नहीं हटे, जुड़ा ले, पहचान जाओ हमारी छिपकली भाई। अच्छा अब इनके पहचानो, ये जितना है नहीं जू पड़ गई। अब माँ छोरी के मार रही, कहां से भर रही, बैठ गया सामने और बैठ गई, पीछे माँ बैठी, वो कि इधर भी है, इधर भी खुद दे, निकाल, अब जू पड़ गई। खूब दूसरे के घर में जा जाके खाया था, कभी किसी को नहीं खिलाया था, इसलिए जू बन गई। जिसको नहीं खिलाया था उन्हें निपटाया, ले चौका छक्का लगा दिया, एक ही बार में खल्लास। अब मुस्कुराओ मत, अपन सब भी बन चुके हैं, मुस्कुराने की कौन बात। इसलिए निवेदन है मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना करो, अरे ओ अज्ञानी मत करना करो, तेरे कर्म का फल तू आप ही पाएगा,
तेरे कर्म का फल ही तो आप ही पाएगा। ये कर्म का भोग है जो हमको भोगना, दूसरा नहीं। कोई गाली दे तो हमें सूझे ना, कोई अपशब्द कहे तो हमें सूझे ना। मनुष्य की देह मिली काहे के लिए है? केवल भगवान का भजन करने के लिए और कर्म का भोग भोगने के लिए। भजन करो, भोग भोगो, पूर्व में करा है, आज भोगेंगे। तो मनुष्य की देह में ज्ञात होता है कि हमने कुछ करा होगा इसलिए हमको दुख मिल रहा, हमने करा होगा तो हमको तकलीफ मिल रही। हमने करा होगा तो हमको मिल रहा, कुछ प्राप्त हो रहा। खूब कमाओ, शुभ दीपावली आपको। खूब कमाओ, डटकर कमाओ, अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा कमाओ, जितनी आपकी सामर्थ्यता है उससे भी ज्यादा कमाओ। और मेरी मैया लक्ष्मी तुम्हारे यहां 2 पांव से नहीं, अष्ट लक्ष्मी पूरी 16 पांव से आए, हम मना नहीं करें। हो आए, मना नहीं है, पर उस कमाई में भगवान से प्रार्थना करना कि धन आए तो अभिमान मत आने देना, अहंकार ना आए, बस इतना ध्यान रखना। लाल चंदन का जो जल होता है, ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सिंचन करने से वो प्राप्त होगा। अथर्ववेद में छंदो ज्ञान उपनिषद में, दोनों में, अथर्ववेद में भी वर्णन है और महाराज वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास। अथर्ववेद में भी कहा और छंदो उपनिषद में भी वर्णन करा। एक पीपल, एक बेलपत्र, एक आंवला, इनके जो जड़ है वो जड़ के नीचे स्वर्ग का निवास। ये जहां लगे, बस एक बात का ध्यान रखिए उसके लिए कि जहां पर ये वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सिंचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो रहा, बेलपत्री के जड़ में सिंचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है या 4 दिन से ये नस दब गई है या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सिंचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? करते रहो। जिन जिन ने प्रैक्टिकल करे उनका रिजल्ट यहां सामने है, जिन जिन ने करे। और अभी और पत्र देगा पढ़ने के लिए, अभी कहीं का भजन आएगा जब देख लेंगे। करते रहो। तीसरा महाराज, आंवले के वृक्ष की जड़, आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है इसके नीचे शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं महाराज, इस जड़ के नीचे। प्रयास करा करो, 1 चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र 1 चुटकी हल्दी आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्व मुख होकर, तो
अगर व्यापार नहीं चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया, बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो 1 बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा 1 हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ, हमने आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हुआ, उसका फल हमें मिला है, उसका फल हमें मिलेगा। कोई भी क्रम करे, हम फिर कहेंगे, फिर निवेदन करेंगे, कुआं खोदो, एक जगह खोदो, पानी निकलेगा। कभी यहां भटक गए, कभी वहां भटक गए, थोड़े दिन यहां आ गए, थोड़े दिन कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, चौथी जगह चले गए, भटक रहे। अब बाबा से विनती करना, अब नहीं भटकूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत भटक ली, सारी दुनिया में जाकर घूमी आई, सबसे निवेदन कर कर आ गई, अब मेरे बस की नहीं बची, अब तो तेरा दरबार है और तेरा भजन है, इसके सिवाय कुछ नहीं करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसके सिवाय कुछ नहीं करूं। हमारा भजन मूल हो जाएगा। एक विदल और उत्पल 2 असुर हुए। पार्वती मैया ने जो भजन करा था, स्मरण करा था, शिव मिले थे, उनकी भक्ति दृढ़ थी। विदल और उत्पल ने एक बार माता पार्वती जी को देखकर बड़े आनंद के साथ उनकी ओर लोभित हो गए, उनकी ओर आसक्त हो गए। जो राक्षस, जो असुर भगवान की ओर लोभित हुआ, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। दुनिया के लोग संसार को देखकर लोभित होते हैं, ये कितनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हम काया देख रहे हैं, केवल शरीर देखा। आधे से ज्यादा रिश्ते तो ये काया के चक्कर में गड़बड़ हो गए। लड़का अच्छा है ऐसा, लड़की बहुत बढ़िया है, दिखने में तो कई जोरदार। अब पहले का समय, आज का समय, पहले के जमाने में सूरत नहीं देखते थे, चरण देखते थे। आज के जमाने में चरण नहीं देखते, सूरत देखते। फिर वही वाली बात आ गई, किस कलर के कपड़े पहनूं कि भगवान मुझे मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता, कलेजा बदलने से भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कलेजा बदलना, कपड़ा बदलते बदलते तो जिंदगी निकल जाएगी, भगवान नहीं मिलेगा, पूरी जिंदगी निकल गई। क्या हुआ कपड़ा बदलने से? वो रावण ने बदला था, क्या हुआ कपड़ा बदलने से भगवान? महाराज, तुम काशी जी में रहिए और भोले जी को भजिए, और मुझे भोले जी को नाम बड़ा प्यारो लागे। आप जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिस भूमि पर, जिस क्षेत्र में जहां निवास करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे। विदल और उत्पल भगवान की मां जगतजननी जगदंबा को देखकर, माता पार्वती को देखकर आसक्त हो गए, आसक्त हो गए। हमें शरीर देखकर आसक्ति नहीं प्राप्त करना। महाराज, बड़ी ये सब काया जो है ना, ये तो परमात्मा की दी हुई है। कपड़ा पहनाना उसका काम है, कितनी जोरदार जोरदार कपड़ा पहना के भेजा, ये उसके हाथ है। अब ये कपड़े की दुकान वाला जानता है कि कौन सा कपड़ा पानी में डालते सही छोटा पड़ जाए। बोले सही है कि गलत है? मां से नाप के लाई थी तो 3 हाथ का ही था, पर पानी में डाला छोटा पड़ गया। ये कपड़ा ही ऐसा है। भगवान भी कहता है, ये कपड़ा सत्संग में जाके मालूम पड़ता है कि कपड़ा कैसा है, नहीं तो कहीं का कपड़ा तो बस पानी में डाला सुखड़ी गया, कहीं का कपड़ा तो पानी में डालते से कलर छूट जाए। ऐसा संसार में भगवान पैदा करा मनुष्य को। ये नर की जो कपड़ा पहनाया है, मनुष्य की जो देह, ये कपड़ा इस आत्मा पर पहनाया है। और भगवान देखता है, इस सत्संग रूपी जल में डुबो कर देखता है कि कपड़ा छोटा पड़ रहा है कि कलर निकल रहा है। छोटा पड़ना और कलर निकलना ये 2 अलग अलग बात है। कपड़ा छोटा पड़े मतलब समझ लो कथा में बैठते से नींद आ जाए, मतलब कपड़ा छोटा पड़ गया। और कलर निकल गया मतलब कथा में बैठने के बाद भी ये जीवड़ा नहीं लगे, मन नहीं लगे, तो समझ लो कपड़े का कलर निकल रहा है, मन नहीं लग रहा। सब तो बैठे बैठते। हमसे ही कई लोग हैं, महाराज जी, कई महाराज उन कथा कहते हैं और आप कथा कहते हो। कई महाराज कथा के और इतना आराम से ऐसा ऐसा बोले, उन्हें भगत लोग उनकी आंख में से आंसू झड़ता फिरे, सब रोए बेचारा उन बैठ बैठ के। और तुम्हारी कथा में बापड़ा एक नहीं रोए, दिन भर बट हे करे। और तुम भी व्यासपीठ पे बैठ के बस हंसता रहो, ठिठोली करता रहो, तुम्हारी भी आंख में आंसू नहीं आए। और बाकी का महाराजन तो कथा के भी बापड़ा सब झड़ता फिरे। 25 बार मुंडा साफ कर ले, 2-4 बार तो
सफेद ले। अब तुम तो तुम्हारी संपटनी पड़ेगी, तुम सब ठिठोली सब हंसे और तुम भी हंसो। अरे भैया पूरे ब्रज में घूम लेना, पूरे ब्रज में घूम लेना, और एक बार ब्रज में घूमने के बाद में नंदगांव जाना, गोकुल जाना। कौन कौन गया जरा हाथ उठा, जितने लोग उठाएं सब उठाओ जो नंदगांव गोकुल गए। मां क्या करते हैं, घुटने घुटने चलो, जम के हंसो। अब उस समय पे तुम्हें हंसी आती है पर नहीं, पर तुम्हें हंसना पड़ता। बोलो सही है कि गलत है? क्यों हंसाते हैं नंदगांव में, क्यों हंसाते हैं गोकुल में, क्यों हंसाते हैं ठाकुर जी के सामने? क्योंकि वो ब्रजवासियों को मालूम है पूरी जिंदगी रोने के लिए पड़ी है, मुस्कुराने के लिए तो भगवान का दरवाजा होता है, मुस्कुरा लो। अब लोग कहें कि तुम भी कथा में रुला, तो इतनी कथा पढ़ी, रो, या तो मुस्कुराओ, हंसो, जितना मुस्कुरा सकते हो। भगवान राम जी जन्म लिए थे तो माता कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया था। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। फिर आगे क्या आया, सुनी वचन सुजाना रोदन होई बालक सुर। कौशल्या मैया राम जी से करी रो, और राम जी बोले मैया हम काय को रोए, हम तो दुनिया को रुलाए, तू हमें रुला रही। कौशल्या मैया बोली राम जी जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है, इसलिए रोना तो पड़ेगा। राम जी बोले मैया तू हमें रुला रही, रो। उस दिन का नियम है, आज तक जिस माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है उसको डॉक्टर सिस्टर चिमटा खोड़ के रुलाते, रो। आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के 7 दिन, बाकी कर रहा रोता है। डॉक्टर सिस्टर भी रुलाए, अरे बोलो तो जी जी। और जो बच्चा जन्म के समय नहीं रोता वो बाद में बीमार रहता, शरीर से बेकार रहता। बोलो सही है कि गलत है? इसलिए डॉक्टर सिस्टर के रो, आज से रोएगा मरेगा तब तक रोएगा। महाराज छोरा के बुला दो, हमारी सांस छूटी रही, रोए। कहीं दुकान नहीं चले तो रोए, बहू जगदम्बा मिल जाए तो रोए, पति भेरू मिल जाए तो रोए, छोरा नहीं सुने तो रोए, कहीं का पैसे खा के भाग गया तो रोए। पूरी जिंदगी रो रो के निकल गई, केवल शिव महापुराण के 7 दिन ही तो मिले। मुस्कुरा लो, स्माइल प्लीज, मुस्कुरा। फोटो वाला भी कहता है कैमरा लेके एक आंख बंद करके ऐसा लाइए जरा दिए, ऐसा ही बोलेगा, और एक आंख लगा के ये दिख ही रहा है साहब, साहब फोटो वाला भी बोलेगा। क्या बोलता है वो, स्माइल प्लीज। उसको भी मालूम है अगर तू धापो की बई की तरह फोटो पे, कई माताओं का फोटो बिगड़ जाए, ऐसी बैठी जाए, फोटो बिगड़ गया। बोला सही है कि गलत है? फोटो बिगड़ गया। अब वो फोटो किसी की दिखाएगी? कहीं नहीं दिखाएंगे, गद्दा के नीचे छुपाई जाए, नहीं दिखाओ, फोटो बिगड़ गया। और अगर बढ़िया फोटो वाला ने फोटो खींचते समय बढ़िया पल्लू वल्लू लेने, फिर फोटो वाला स्माइल प्लीज, अब फोटो सुधरेगी। फोटो बिगाड़ना नहीं सुधारना, अपना हाथ में सुधर गया। बस अंतिम समय में मेरा बैकुंठ अधिपति, मेरा देव अधिदेव महादेव कैमरा लेकर तैयार खड़ा होगा, प्राण छूट रहे होंगे। उस समय पर परिवार में डूब गए तो फोटो बिगड़ गया, और भगवान की भक्ति में डूब गए तो फोटो सुधर गया। फोटो को सुधारना बिगाड़ना हमारे हाथ में। वो कहेगा राम कहे कृष्ण, इसलिए मरने वाले से कहते हैं पास में खड़े हुए लोग, मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा था, प्राण छूट रहे थे, 4 बेटे थे, पत्नी कह रही है तुम्हारी अंतिम समय चल रहा है, उस परमात्मा को याद कर लो। इतने में मुल्ला नसरुद्दीन बोला मेरा पहला बेटा कहाँ है, तो कि वो डॉक्टर को छोड़ने गया। फिर थोड़ी देर सोया, पत्नी बोले उस परमात्मा को याद कर लो, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, ईश्वर को याद करो, उसको याद करो। मुल्ला नसरुद्दीन बोला मेरा दूसरा बेटा कहाँ है, वो दुकान पर गया नहीं, वो दुकान से सामान लेने गया है। अच्छा, तीसरा बेटा कहाँ है, वो दवाई लेने गया है। चौथा बेटा कहाँ है, वो तुम्हारे पाँव दबा रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन मरते मरते बोला चारों यही मर रहे हैं तो दुकान पे कौन बैठा है, मरने जा रहा है, प्राण छूट रहा है और याद दुकान की आ रही। अब बताओ इसको राम मिलेगा? इसको कहां राम, कहां कृष्ण, कहां बैकुंठ? मरने जा रहा है, भगवान याद ही नहीं आ रहा। पत्नी कह रही उसको याद कर लो, पर नहीं निकले। कहीं कहीं सोच के बैठी रहे मैं अंतिम समय में राम कहूंगी, कृष्ण कहूंगी, शिव कहूंगी, नहीं कह पाई। कोरोना महामारी में निपट के चली गई। एक के मुंह से राम नहीं निकला, शंकर नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला। इन्हें तो मालूम ही नहीं पड़ा, खूब शहर में घूम रहे थे बिना मास्क के, और कहते थे हमें कुछ नहीं, हमारा तो वो कौन सा पावर होता बड़ा हुआ है? हाँ जो भी हो तुम समझ गए ना, बस उतना ही बहुत है, हमारे नहीं आ, तुम समझ जाओ, तुम्हें तो बहुत जो भी पावर है वो तुम्हारा बड़ा हुआ, तो हमें तो कुछ नहीं हो, हम तो ये घूमिया, हम तो ये घूमिया, हम तो मैं तो अब भी राजवाड़ा गया तो हमारे कहीं नहीं हो, हमारे कहीं नहीं हो, हमारे कहीं नहीं हो। 15 दिन बाद फोटो छप गया, हमारे कहीं नहीं हो। तो कि अभी तो राजवाड़ा में दिखा था, बस गया। बस भाव समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्दे दिल है। सच
सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का ओ, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ। हर हर महादेव। भगवान शिव की भक्ति में झूमे, आनंद पाए, इससे बढ़कर प्रसन्नता क्या होगी। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है चेहरे पर स्माइल अर्थात राम होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए, शिव होना चाहिए। तुम्हारे मुख पर अगर राम कृष्ण शंकर है तो दुनिया में कहीं भटकने वाले नहीं हो। उस परमात्मा की भक्ति में बस केवल लगे रहो, परमात्मा की भक्ति में लगे रहो। अविरल भक्ति है परमात्मा। देखो ज्यादा तो पढ़ नहीं पाए हैं, 3 पत्र पढ़े हैं अविरल। इसमें लिखा है विकास नगर लखनऊ से कोई नीलम जी मिश्रा हैं। नीलम जी मिश्रा लखनऊ से हैं, कहाँ बैठी हैं हाथ उठाएंगे। नीलम जी मिश्रा विकास नगर लखनऊ से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, पहचान जाएंगे। इन्होंने लिखा गुरुजी के चरण वंदन, हमारी बेटी अपने घर रहकर आपके द्वारा शिवरात्रि के शिवलिंग का अभिषेक कराया था। वह अभिषेक करने मात्र से मेरी बेटी उसके तीसरे दिन उसकी सरकारी नौकरी लग गई। ये बाबा से विनती करने आए। आप ही हैं? अच्छा पत्र आप ही कहाँ से भेजा हुआ है? जी जी। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से आए हुए हैं। जी जी, बहुत सुंदर बात लिखी है नीलम जी मिश्रा, विकास नगर लखनऊ से हैं कि आपने जो अभिषेक कराया था उस अभिषेक से मेरी बेटी का जॉब लग गया। बाबा हमारी जमीन घर बहुत झंझट में थे, इसमें लिखा। देना यार माइक, तुरती तुरती दो, समय कम है, जरा देव जल्दी से, शीघ्र पहुंचाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रणाम गुरुजी। नीलम मिश्रा आप ही का नाम है? जी मेरी बहन है। आपकी बहन का नाम? जी, उसने पत्र भेजा मेरे हाथ से। उसने जी मेरी शिवरात्रि में अपने माइक पास में लो, माइक पास। उसने अपने बेटे से पूजन कराया था शिवरात्रि का, तो उसके उसी दिन 3 ऑफर आए थे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बाबा की कृपा है। इसमें लिखा है बाबा हमारी बहुत सारी जमीन घर की बहुत झंझट थी, सब लोगों ने हथियार लिए थे लेकिन उसका सब कुछ ठीक हो गया। सब ठीक हो गया। खुश है बहन आपकी? बैठ जाइए, बाबा की कृपा बनी। जी हम भी अपनी समस्या से बहुत परेशान थे गुरुजी, अपने बेटे को लेकर वो आ ही नहीं सकता, ऐसी कृपा हुई। हमने 3 दिन चंदन का जल चढ़ाया, 3 सोमवार, और 4थे सोमवार से पहले बाबा ने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बाबा की कृपा है। मेरा जी एक पत्र लिखा है, कहाँ से है उसमें पत्र में शायद नाम नहीं है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हमने बेलपत्री का उपाय किया था, जिससे हमें यूनिवर्सिटी में प्रथम रैंक हमें प्राप्त हुआ है, जिसकी हमें आशा ही नहीं थी। इसमें नाम तो नहीं लिखा है, पर जिसने भी लिखा होगा पत्र भाव से लिखा है, जिसने भी लिखा है। यूनिवर्सिटी में कहाँ है? अच्छा ऊपर हो क्या भैया, जरा देख लेना खिड़की में हो। अब वहाँ तो टेबल में नहीं लगी तो माइक पहुँचा देते, परंतु ठीक है, बाबा ने कृपा करी आप पर, बस बाबा की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद आपके पत्रों का। भगवान शंकर औघड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी शिव, बिदल और उत्पल, इन दोनों ने मां जगतजननी का स्वरूप देखकर उनकी ओर आसक्त होकर उनको पाने का प्रयास करा। माता ने कुंदुक का प्रहार करा, वो कुंदुक से उनका संहार हुआ। कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिरा। शिवजी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। क्या नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। ध्यान दीजिएगा, जीवन में अगर कहीं अशांति का अनुभव होता है, मन को शांति नहीं रहती, बार बार ऐसा लगता है कि रोना आ रहा है, कुछ घर में अच्छा नहीं लग रहा, कहीं आंख फटक रही है, कहीं कोई फटक रहा है, तो कभी ऐसा लगे एक सफेद फूल पुष्प कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर में से लेकर घुमाकर शिव जी को समर्पित कर कर जाओ। वापिस आओगे ना तो रुआसा सा मन होगा, ना मन में अशांति होगी। इतना पावर बाबा दे देंगे कुंदकेश्वर महादेव कि आपको खुद अनुभव हो जाएगा। केवल एक पुष्प श्वेत कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। जिस समय माता पार्वती ने बिदल और उत्पल का संहार करा था तो कुंदुक भगवान के चरणों में जाकर लगा। उस कुंदुक के लगने से भगवान शंकर का नाम कुंदकेश्वर हो गया। भगवान शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव के अन्य अवतारों का वर्णन है। फिर आगे जो चरित्र कहा गया है, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। महाराज एक बात ध्यान रखिएगा, शिव महापुराण कार्तिक महत्तम कथा तो आज विराम हो जाएगी, पर महालक्ष्मी पूजन, दीपावली का अवसर आ रहा है। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा मतलब गोवर्धन पूजन, और 5वां दिन भाई दूज, यम द्वितीया। 5 दिन तक लक्ष्मी महारानी आपके घर में रहेगी, आप उसकी आराधना करना। पहले भी कथा में कहा, माता लक्ष्मी को, नारायण को लक्ष्मी किसने दी है? भगवान शिव ने। लक्ष्मी जी तो भगवान शंकर के पास आ रही थी, क्योंकि माता ख्याति इनको दे रही थी, पर माता ख्याति से शंकर भगवान ने कहा कि भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दीजिए। जो लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हो सकती है, क्या लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आ सकती?
5 दिवस तक आप माता लक्ष्मी की आराधना करिए, उसको अपने घर में बुलाने का प्रयास करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 दिन तक आप भी शंकर का अनुमोदन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, लक्ष्मी की आराधना करो, घर में काम करते रहो, पपड़िया बनाओ, गुजिया बनाओ, जो बनाना है बनाओ, और उस शंकर का अनुमोदन कर कर बनाओ और लक्ष्मी जी का अनुमोदन करते रहो, स्मरण करते रहो, जिससे मां हमारे घर में विराजमान। धनतेरस शायद 2 तारीख की होगी, 2 तारीख से, तो आप लोगों से निवेदन रहेगा सब दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना। दीपावली के पूजन का ज़्यादा बड़ा रूप में तो हम विस्तार वर्णन नहीं करेंगे, पर 1 घंटा पूरे 5 दिन आपसे मिलने दिवाली पर रोज आएंगे आस्था चैनल पर। आस्था चैनल पर धनतेरस भी आपके साथ मनाएंगे, रूप चौदस भी आपके साथ मनाएंगे, दीपावली भी आपके साथ मनाएंगे, गिरिराज पूजन भी आपके साथ मनाएंगे और भाई दूज भी आपके साथ मनाएंगे। दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक धनतेरस पे कैसे पूजन करना है हम बड़े रूप में नहीं कर सकते, छोटे रूप में कोई धनपति होता है वो बड़े रूप में कर सकता है, कोई साधारण सा है उसके लिए जैसा शास्त्र के अनुसार पूजन है उसके अनुसार अपन करेंगे। 1 बजे से 2 बजे तक आप केवल सुनना, पूजन का समय तो शाम का रहता है, प्रेम से करना, भाव भक्ति से प्रतिदिन 5 दिन 1 बजे से 2 बजे